एक झंडा लाने की प्रक्रिया कब हुई? जब 370 को कब्र में दफनाकर देश में जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक तिरंगा लहराया। कांग्रेस और एनसी ने कहा कि वहां पर दूसरा संविधान होना चाहिए। अब बताइए स्टैंड आपका कि एक निशान या दो निशान होना चाहिए, एक संविधान या दो संविधान? अरे रेजोल्यूशन जी एनसी ने रेजोल्यूशन लाया कि नहीं लाया? 370 को वापस लाने का रेजोल्यूशन लाया एनसी ने। झंडा है और रहेगा। ओमर अब्दुल्ला को बोलो, ओमर अब्दुल्ला की सरकार में शामिल है ये दोनों। आप मानते हैं इस बात को? तिरंगा, ओमर अब्दुल्ला की बात को मानते कि नहीं मानते? तिरंगा नहीं, बिल्कुल तिरंगा है, तिरंगा था। नो भगवान, एक सेकंड, ये तिरंगा, अनुराग शांत, दोनों शांत। विवेक जी, आपको शांत होना पड़ेगा, शांत होना पड़ेगा। देखिए, तिरंगा था, तिरंगा है और तिरंगा ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो बार बार कहा जाता है भगवा तिरंगा, उस तिरंगे में भगवा भी आता है, उस तिरंगे में भगवा भी आता है। उसी संविधान में राजा राम आते हैं और उसी संविधान में गौतम बुद्ध भी आते हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि जी ना 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड, सॉरी माफी चाहता हूं। जम्मू कश्मीर के ओमर अब्दुल्ला जिसकी सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का अलग झंडा हो। अब स्टैंड लीजिए कि ओनली तिरंगा या जम्मू कश्मीर का झंडा? बोलिए, क्या स्टैंड था? विवेक, मतलब आप पूरे इंडिया अलायंस की सीटें अगर मिला लें तब भी भारतीय जनता पार्टी के बराबर नहीं है। और आप भंगड़ा ऐसे डाल रहे हैं कि जैसे पता नहीं आप 500 में से 400 सीटें आप लेकर आ रहे हैं। मतलब कुछ तो सोचिए। आप सुनिए। मैं पहली बार देख रहा हूं, मुझे 23 साल हो गए पत्रकारिता करते करते। एक पॉलिटिकल गठबंधन चुनाव हार गया, एक पॉलिटिकल पार्टी चुनाव हार गई, लेकिन वो गाने ऐसे गा रहे हैं कि जैसे वो चुनाव जीत गए हैं। वो भंगड़ा ऐसे डाल रहे हैं जैसे चुनाव वो जीत चुके हैं 2024 का। और यही हुआ हरियाणा के अंदर। आप जलेबी बना रहे थे, जलेबी इन्होंने खाई। महाराष्ट्र के अंदर आप लड्डू और मोदक बना रहे थे, लेकिन इन्होंने खाए, एनडीए ने खाए। यानी आपको समझना होगा, ये मोदी और अमित शाह और एनडीए गठबंधन आसानी से हारने वाला गठबंधन नहीं है। लाइटर नोट में इनको दूसरी की जलेबी और लड्डू खाने का बड़ा शौक है। हम दूसरों की नहीं खाते, सुन लीजिए, हम बना के खाते हैं। ओके 2025 के अंदर इंडिया अलायंस कई आंदोलन करेगा। सबसे पहले सेंटर पॉइंट पे रखेंगे हम लोग अंबेडकर जी को, जिनका अपमान किया, क्योंकि हमारा यह मानना है कि संघ की पॉलिसीज ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी की हैं। अंबेडकर को नहीं एक्नॉलेज करते अंदर से, यह एक बड़ा आंदोलन होगा, इसके लिए हम तैयार हैं। दूसरा आंदोलन, दूसरा तो सबसे बड़ा आंदोलन जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा, जिसके लिए तैयारी चल रही है, वो ईवीएम्स को लेकर के सड़कों पे आंदोलन हम करेंगे। हम इस बात को नहीं मानते हैं कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता। हमने कहा या तो पैसा खर्चो और वीवीपैट लाओ हर वोट के लिए जो ईवीएम पे पड़ रहा है, वरना बैलेट पे जाओ। नहीं करोगे, इंडिया अलायंस उतरेगा। देखिए, जो 24 में रोना गाना था वो 25 में भी जारी रहेगा। कुल मिलाकर ये है लबो लबा पूरी कहानी का। और मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूं, देखिए सब चीजों का एस्टिमेशन लगाना आसान है, चुनाव कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, लेकिन नीतीश बाबू को समझना थोड़ा मुश्किल है। 23 में वो कहीं और थे, 24 में कहीं और आए, 25 में कहानी कहीं और ना चली जाए। तो क्या कुछ गारंटी है इसकी, या हमारे सामान की कोई गारंटी नहीं है? अमित देवगन जी, जो आज का मुद्दा है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपने रखा है। क्या हमने खोया क्या पाया? तो जो खोया और पाने के हम लोगों ने क्या क्या, हमारी इकोनॉमी कहाँ पहुँची, शहजाद भाई ने पूरा किया उस बात को, मैं उसको बढ़ाने चाहता हूँ। और मैं उस पर भी आता हूँ, नीतीश जी पे भी आता हूँ। जहाँ तक कांग्रेस की आपने बात की, नीतीश जी में आने में बड़ा वक्त लगा रहे हैं। नहीं, जहाँ तक आपने कांग्रेस की बात की, कांग्रेस तो डूबती नाव है। जब विपक्षी पार्टियां उनकी सवारी नहीं करना चाह रही है, तो भारतवर्ष की जनता क्या सवारी करेगी? तो डूबती हुई नाव पे कोई सवारी नहीं करना चाह रहा। और कांग्रेस की दशा ऐसी क्यों हुई? आपने देखा होगा संसद के शीतकालीन सत्र में क्या हुआ। लगभग संसद की 1 मिनट की कार्यवाही में 2.5 लाख रुपए खर्चे होते हैं। लगभग इसका कैलकुलेट किया जाए तो 1 घंटे में लगभग 1 करोड़ रुपया खर्चा होता है। लेकिन संसद का शीतकालीन सत्र कैसा रहा? और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे जिस तरह विपक्षी पार्टियों ने हंगामा करने का काम किया, हम लोगों ने सदन में देखा कि तख्तियां लहराया जाता था, कागज फाड़ के फेंक दिए जाते थे, बिल की प्रतियां सभापति के ऊपर फेंक दिया जाता था, तमाम चीजें देखे। लेकिन इस बार तो हद हो गई।
जब महिला सांसदों के साथ कांग्रेस के माननीयों ने धक्का मुक्की करने का काम किया, कई सांसदों को चोट लगी, किसी को घुटने में चोट लगी, किसी के सर फट गए और उसको नौटंकी करार दिया गया। मिस देवगन जी, उसको नौटंकी करार दिया गया। जिस बाबा साहब अंबेडकर के नाम पे सारी घटना घटित हुई, आज बाबा साहब की आत्मा भी उसको आप देखकर दिखा क्या सकते सोच हैं? रही होगी। एक पूरे तथ्य नहीं है भारत आपके की जनता पास, जानना चाहती है। एक तथ्य आपके पास नहीं है, मैं माननीय एक वीडियो नहीं है, एक रिकॉर्ड गृह नहीं। मंत्री जी को देखा धन्यवाद देखिए, देना चाहता हूं। पहली बार बोल रहे हैं, ये गृह क्या मंत्री तरीका? जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरह सदन के पटल पे उन्होंने कांग्रेस का पोल खोलने का काम किया, कि कांग्रेस ने किस तरह बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित करने का काम किया, किस तरह संविधान को बदलने का काम किया। मैं आदरणीय नीतीश गृह मंत्री नीतीश को जी पर आप और कुछ जेपी नहीं नड्डा बोल रहे, जी को धन्यवाद देना आपकी चाहता हूं। खामोशी बहुत कुछ और कह रही जहां है। तक आपने कही हम लोग के एनडीए, हम लोग का एनडीए अलायंस पूरी तरह इंटैक्ट है। नीतीश चाचा हमारे साथ हैं, ये खुद ही नीतीश प्रोटेस्ट चाचा करते हैं, आगे भी रहेंगे। ये खुद ही हम आपको पार्लियामेंट में बताना अपने चाहता खिलाफ ही हूं, प्रोटेस्ट उसमें करते हैं। कहीं दो मत ये वाली इनका बात नहीं हाल है। है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की सवारी कठिन है साल 2025 के अंदर? क्योंकि जो हरियाणा में उनके साथ हुआ, जो उनके साथ खास तौर पर हमने महाराष्ट्र में होते हुए देखा, बिहार में आपको भी बड़ी मुश्किल होगी 25 के अंदर, क्योंकि चुनाव है। अमीश जी, मैं अपनी बात एक शेर से शुरू करूं, बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। क्योंकि जिस तरह की बातें आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनके अलायंस की तरफ से, उसी संदर्भ में मेरा एक शेर है। जी जी जी। मैं सच कहूंगा मगर फिर भी हार जाऊंगा, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। ये स्थिति है आज इस देश की। 24 जो था 2024 वो ट्रेलर था, और उस ट्रेलर में आपने देखा, जिसको आप कह रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई और इंडिया गठबंधन की हार हो गई, बिल्कुल उसके विपरीत है। ये सोचने का फर्क है। अच्छा, 24 हमारा था, इंडिया गठबंधन का साल था 24, और उस ट्रेलर में हमने ये दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी जो 400 का नारा देकर उड़ रही थी आसमान में, हमने उनको ग्राउंड पर ला दिया, 24 हमने ट्रेलर उनको था जमीन आपकी राय में। पर। और तो आपने आपकी कहा राय में 24 ट्रेलर था, वैसे 24 25 जीत में होगा। हमारी थी, हमने संविधान को बचा लिया। तो आप चाहते हैं संविधान की जीत थी आप 24, अपने ईश्वर से, खुदा से 2024 का इलेक्शन संविधान की जीत का इलेक्शन था, और हम उस लड़ाई में जीते। पाशा साहब, संविधान पाशा को साहब, बचा लिया हमने, मेरा प्रश्न है- लोकतंत्र को बचा लिया हमने। बिल्कुल, ये आपने हमारी लोकतंत्र जीत को रही काफी बचाया है। है, और उसी तरह से 2025 में भी हम जीतेंगे। नहीं, अब आप 25 अपनी में बारी पूरी को विराम करेंगे। दीजिए। अब शहजाद पूनावाला, अब शहजाद पूनावाला की बारी। आपने काफी लंबा बोला। अभी विवेक श्रीवास्तव जी बहुत दुहाई दे रहे थे एनडीए में क्या हो रहा है उसके विषय में। एनडीए की तो मीटिंग अभी हुई, माधव जी उस मीटिंग में शामिल भी थे नड्डा जी के घर पे। पर मैं विवेक जी से पूछना चाहता हूँ, Muslim was a communal party, communal Muslim alliance behind Rahul and Priyanka victory in Wayanad, says A. Vijay Raghavan, पॉलिट ब्यूरो मेंबर। पॉलिट ब्यूरो इनकी सबसे सर्वोच्च संस्था है। ये तो पॉलिट ब्यूरो को सब चीज़ के ऊपर मानते, संविधान के ऊपर भी मानते हैं। तो अब इनसे पूछिए कि पॉलिट ब्यूरो के मेंबर ने जो बोला है सही बोला है, गलत बोला है। दूसरी बात, इन्होंने अभी कहा कि ये संविधान की लड़ाई है। पाशा जी एक बार बताइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में है? अंबेडकर जी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहते थे, यूसीसी की वो परिकल्पना करते थे, और बोले जामिया और एमयू में एससी आरक्षण होना चाहिए। एक बार बोल लीजिए कि मुस्लिम आरक्षण होना चाहिए। पढ़ लीजिए, बोलिए, जहालत मत फैलाइए। जामिया एमयू में एससी संवैधानिक प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान है। एससी आरक्षण ना देना जामिया में। बिल्कुल। आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल। आप मानते हैं इस बात को? नहीं, नहीं, आप नहीं, मानते हैं इस नहीं, बात को? बाकी बताइए, सारी कुछ भी कहानियां बोलना है। बाकी सारी कहानियां बाद में। एक एक करके, एक एक करके। नाइन्थ फेल पार्टी कुछ भी बोली जा रही है। संविधान में, नाइन्थ फेल पार्टी। संविधान में प्रावधान है मुस्लिम पर्सनल लॉ का। ये गलत है क्या? एक सेकंड, संविधान में प्रावधान है। मुस्लिम आरक्षण का प्रावधान है। उसी समय मुस्लिम आरक्षण का अगर ये प्रावधान गलत है। था, दिखा दीजिए, अगर ये गलत दिखा था, दीजिए मुस्लिम आरक्षण का अगर ये प्रावधान गलत था, है। तो दिखा दीजिए, प्रावधान दिखा दीजिए। क्यों रखा गया?